नमस्ते, मैं रवि प्रकाश PIS न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज दिन शनिवार, दिल्ली का मौसम काफ़ी सुहाना होता जा रहा है और आज की जो कहानी है ये कहानी उत्तर प्रदेश की है और एक ऐसी कहानी जो मैंने अपने लगभग एपिसोडों में ये बात कहा होगा कि क्राइम करने वाले पता नहीं चलता है कि वो कुछ अलग नहीं है। वो हमारे बीच, हमारे साथ, हमारे ही आसपास के लोग होते हैं जो उन्हीं में से कोई ना कोई क्राइम कर जाता है। ना ही कुछ वो अलग दिखने वाले होते हैं, ना ही कुछ अलग वो खा रहे हैं, ना ही कुछ अलग पहन रहे हैं। बस सारी चीज़ें एकदम एक ह्यूमन बीइंग के जैसी हैं, लेकिन एक आदमी जो उनमें से क्राइम कर जाता है। आज की जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है कानपुर, और ये कानपुर की ही कहानी है। कानपुर में एक महिला की शादी होती है और शादी के दिन, मतलब शादी के दिन नहीं, शादी के कुछ दिनों के बाद अचानक से वो आती है अपने सास के पास सुबह सुबह और अपने सास को बोलती है कि अब मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, आपके घर में नहीं रहूँगी, अपने पति के साथ नहीं रहूँगी। सास को बड़ा अचंभा हुआ, आखिर क्या बात है, आज 2 साल हो गए शादी की, कोई दिक्कत नहीं थी, आज तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, आखिर क्या बात है, क्यों ऐसे तुम बात कह रही हो। तो उस महिला ने बोला कि अब ये मैं तो आपसे क्या बताऊं, आप इसके बारे में अपने बेटे से ही पूछ लो। काफ़ी जोर देने के बाद सास ने बहुत जोर दिया कि क्या बात है, आप मुझे बताओ और ऐसा क्यों है, आज ये 2 साल के बाद अचानक से तुम्हें इस तरह की बातें क्यों कह रही हो, और ये क्या तुम्हें दिमाग में आ रहा है कि भाई तुम कह रही हो कि अब हमें आपके साथ नहीं रहना, कहीं अलग, मतलब अपने इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। तो वो बताती है वो महिला कि आपका बेटा नपुंसक है और जितना हुआ बहुत हुआ, अब मैं आपके साथ, आपके बेटे के साथ नहीं रह सकती। उसके सास के पास उसके 3 लाख रुपए जमा थे, वो अपने 3 लाख रुपए वहाँ से निकलवाती है और बैंकों में जमा थे, और वो पैसे निकाल करके वो वहाँ से निकल जाती है। निकलने के बाद वो अपने मायके भी नहीं जाती है। मायके ना जा करके वो कानपुर में ही एक इलाका है कल्याणपुर का, कल्याणपुर में वो जाके किराए के कमरे में लेकर के अपना रहना चालू कर देती है, रहने लगती है। आज की जो कहानी है वो इसी महिला के ऊपर केंद्रित है। अभी क्या होता है कि एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति भी कानपुर का ही रहने वाला है, और वो कानपुर का जो व्यक्ति है, सीतापुर, कानपुर से सटे एक जगह है, यूपी का ही जगह है सीतापुर। सीतापुर के जेल में एक यूपी का, उत्तर प्रदेश का कांस्टेबल है, और वो उसकी जो जॉब है वो सीतापुर में है, सीतापुर जेल में वो नौकरी कर रहा है। और उस जेल में काम करते हुए अब उसमें समय मिलता होगा उसे, तो उसी समय के दौरान वो क्या करता है कि अब आज के टाइम में क्या होता है कि हर आदमी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है या बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं, तो आदमी दिल बहलाने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करता रहता है। वो बंदा भी, वो जो कांस्टेबल है वो भी करता है ऐसे, और उस कांस्टेबल का नाम है शिवम पाल। शिवम पाल अपना फ़ोन देखते रहता है। अचानक से उसे एक दिन एक लड़की का एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया हुआ है फेसबुक पे। वो फेसबुक देखता है, उसके अबाउट को देखता है, उसकी सारे डिटेल को पढ़ता है, तो उसको बड़ी खुशी होती है कि वो जो लड़की का रिक्वेस्ट आया हुआ है वो भी कानपुर की ही रहने वाली है, और कानपुर की ही, मतलब कानपुर गांव देहात जो है उसी के पुखराया का रहने वाली है। वो पुखराया एक जगह है, कानपुर देहात के पास का ही गांव है, वहाँ की ही रहने वाली है। तो उसको खुशी होती है, और उसकी फ़ोटो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सुंदर थी। नाम था उसका, जो महिला है उसका नाम है संगीता देवी, और संगीता पॉल भी है, ये संगीता पाल। तो क्या होता है अचानक से कि जब उसका नोटिफिकेशन आता है, उसके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट का मैसेज आता है, तो इसने पूरा देखने के बाद उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद एक वर्बली चैटिंग इन दोनों के बीच की चालू हो जाती है। वर्बली वो लोग बातचीत करना चालू कर देते हैं
और अपने परिवार की बातें उनके और एक दूसरे से अपनी अपनी बातें करने लगते हैं। ये शिवम पाल जो पुलिस वाला है, इसके लगभग बहुत सारे फ़ोटो जो हैं वो पुलिस की वर्दी में ही हैं, प्रोफाइल फ़ोटो भी पुलिस की वर्दी में ही है, और शायद फ्रेंड रिक्वेस्ट भी उसकी पुलिस में होने के कारण ही आया था। ये जो हमें अभी कहानी में आगे पता चलेगा। तो धीरे धीरे इनकी दोस्ती यारी बढ़ते जाती है। अब ये जो संगीता है, वो संगीता बोलती हैं इनसे कि आप कभी जब छुट्टियाँ मिले आपको तो आप आया करो तो हमारे इसी बहाने हम भी मिल लिया करेंगे। और ऐसा करता भी है शिवम पाल आता है छुट्टी लेकर के, और छुट्टियाँ जब उसको मिलती है, अमूमन जब छुट्टी मिलती है तो वो अपना आता है तो जो उसकी प्रेमिका बन चुकी है संगीता, उसके पास आता है, वो मिलता है। दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करते हैं और मिलते जुलते हैं, घूमते फिरते हैं। ये सिलसिला लगभग 6 महीने तक चला। लगभग 6 महीने चलने के बाद इन दोनों को लगता है कि अब हमें शादी कर लेना चाहिए, और ये दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए फिर बात करते हैं, और बात फिर ओके हो जाती है। तो लड़का जो है शिवम पाल और लड़की संगीता पाल दोनों जब तैयार हैं शादी करने के लिए, तो उनका पास में ही जो आर्य समाज मंदिर होता है, उसी आर्य समाज मंदिर में ही ये शादी करते हैं। और लड़की के परिवार वाले भी आए थे, उसके माता पिता, उसके भाई और उसके भाई की जो बहू है वो सारे लोग आते हैं, और अपना ये शादी जो भी विधि पूर्वक अपना शादी होता है वो शादी हो जाता है। वैसे शादी होने के बाद कुछ समय बीतता है, धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अभी ये कल्याणपुर के किराए में ही मकान में ही रहती है वो लड़की संगीता। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे वो लोग कहते हैं, अब ये संगीता बोलती है कि अब हमें नया घर चाहिए, ये कब तक हम लोग किराए के घर पे रहेंगे और कब तक हम लोग ऐसे डोर टू डोर भटका करेंगे, तो क्यों ना हम एक नया घर ले लें। चलिए, नया घर की तो बात ठीक है, और उसने एक और डिमांड किया कि मुझे 10 लाख रुपए भी चाहिए। संगीता पाल ने जब ऐसा बोला तो ये शिवम पाल का दिमाग ठनका कि एक मामूली सा कांस्टेबल यूपी पुलिस का, और इतना महंगा डिमांड कर रही है कि घर भी अपना हो जाए, मुझे 10 लाख रुपए नगद भी दे दो। तो ये सुनकर के इसका माथा ठनक गया। अब ये जाता है, इसकी लड़की के माँ बाप से भी मिलता है, उसके भाई से मिलता है, उसके भाई की जो पत्नी है उससे मिलता है। मिलने के बाद अपनी बातों को बताता है कि ऐसे ऐसे कह रही है संगीता, और कह रही है कि घर भी खरीदो, पैसे भी दो। तो उसके घर वाले भी बोलते हैं कि क्या गलत कह रही है। फिर ये बताता है कि देखो, वो तो ऐसा कह रही है कि मैं अगर पैसे नहीं दोगे तो कुछ गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। तो उसके घर वाले भी सेम उसी बातों का ही समर्थन करते हैं कि हाँ, वो तो सही कह रही है, अगर नहीं दोगे, नहीं करोगे तो हो सकता है कि कुछ गलत हो जाए तुम्हारे साथ। अब ये शिवम पाल बड़ी परेशान, और परेशानी का आलम ये कि अब इसको ना दिन लग रहा है ना रात लग रहा है। अब ये इसी अंदेशे में है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। फिर एक दिन ये बोल भी देता है कि क्या गलत कर सकती हो तुम मेरे साथ, क्या कर लोगे तुम मेरे साथ। तो संगीता पाल बोलती है कि गलत क्या करूंगी, गलत यही करूंगी कि तुम्हारे और हमारे साथ जो भी चीजें हुई हैं, और जब से तुम मेरे से मिल रहे हो, तो वो चीज जो भी है हमने स्पाई कैमरा के थ्रू तुम्हारी सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रखा है। और पहले, शादी के पहले से लेके और शादी के बाद तक की जो भी चीजें हैं, वो सब कुछ मैंने स्पाई कैमरा के थ्रू रिकॉर्ड कर रखा है। वो सारे एविडेंस हमारे पास है। और तुम एक गवर्नमेंट जॉब करते हो, अगर किसी तरह का कोई तुम दिक्कत करोगे तो ये सारे वीडियो, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जाएंगी, और फिर तुम्हारी नौकरी भी जाएगी, तुम्हारी समाज में बदनामी भी होंगी, और किस किस तरह का नुकसान तुम्हें उठाना पड़ सकता है तुम समझ सकते हो। अब इन बातों को सुनने के बाद इसका दिमाग बड़ी ठनका। अब तो ये कांस्टेबल जो है बड़ी परेशान, अब क्या करे, कैसे करें। फिर इसने अपने सीनियर आला अधिकारियों से अपने बात किया कि भाई अब क्या करना चाहिए। वो अपने जो भी उसके सीनियर हैं उनसे पूछता है, बात करता है, उनसे बताता है अपनी मजबूरियों को। तो उसके जो सीनियर हैं उन्होंने राय दिया कि तुम एक काम करो, कल्याणपुर में जो थाना है, जो तुम्हारा थाना लगता है, तुम जाओ वहाँ कंप्लेन करो। वहाँ के SHO थे धनंजय पांडे उस समय के। उन धनंजय पांडे से वो जाके मिलता है कांस्टेबल शिवम पाल,
और वहाँ मिलने के बाद वो अपनी सारी बातों को बताता है कि कैसे कैसे हमारे पास फेसबुक का मैसेज आया था, कैसे फेसबुक के मैसेज के बाद उसने बातचीत चालू किया, फिर शादी के पहले से वो लोग कितने समय तक मिले हैं, फिर शादी कैसे हुई, शादी में कौन कौन आया था, फिर शादी के बाद, फिर ये घर की बात, फिर ये 10 लाख रुपए की बात, मतलब उसने अपनी सारी बातों को बता दिया। पुलिस वाले भी सुन के हैरान कि एक पुलिस वाले के साथ इस तरह की बातें हो रही हैं। डिपार्टमेंट की बात थी, तो अब पुलिस वालों ने इस मामले को थोड़ा संजीदगी के साथ लिया और इसके बारे में थोड़ा खोजबीन चालू किया। जब खोजबीन पता किया तो उस महिला जो संगीता पॉल है, संगीता देवी है, उसके बारे में पता चलता है कि 2017 में इसकी शादी हुई है आनंद बाबू से, जो अकबरपुर के रहने वाले हैं, और ये खुद रसूलाबाद की रहने वाली थी। और इसकी शादी होती है 2017 में, और 2017 में शादी होने के बाद ये 2 साल के बाद अपनी सास को ये सारी जो बातें मैंने जो पहले बताई थी वो सारी बातें कह करके वो वहाँ से निकल के आती है और अपने पति को वो नामर्द बता देती है, और वो यहाँ से आकर के फिर कल्याणपुर में किराए का मकान लेकर के रहना चालू कर देती है। लेकिन इन चीज़ों में ये तो जरूर लग गया था, ये तो पुलिस वाले को जरूर अंदेशा हो गया था कि ये ऐसा नहीं है कि ये जो शिवम है ये कोई पहले हैं, ये हो ना हो कहीं इसके पहले भी किसी के साथ कोई ना कोई घटना हुई है। तो जब पुलिस ने अपना पूरा गहन जांच किया, जांच पड़ताल किया, तो मध्य प्रदेश के एक शाहजहांबाद है जगह, ठीक है, वहाँ के एक व्यक्ति हैं जो विनय कुमार यादव, वहाँ उनकी पोस्टिंग होती है, वो भी पुलिस में ही है वहाँ के, और रहने वाले हैं वो गाजीपुर के, जो उत्तर प्रदेश का गाजीपुर है, लेकिन उनकी जो पोस्टिंग है वो मध्य प्रदेश के शाहजहानाबाद जगह की है। नाम है इनका विनय कुमार यादव, और ये विनय कुमार यादव के भी साथ सेम ऐसी ही चीजें हुई रहती हैं। कुछ समय पहले की बात है जब संगीता पॉल ने उनको भी बाकायदे इसी तरह का कोई मैसेज किया था, और मैसेज के बाद इनकी फिर बात होती है, बातचीत होते जाती है, फिर उसी बहाने से ये फिर मिलते भी हैं, और सेम उसको भी संगीता पॉल ने ऐसे ही किया हुआ था। और उसके ऊपर तो उसने दबिश किया था 15 लाख रुपए का, घर वर की तो बात उसके साथ नहीं हुई थी, 15 लाख रुपए उसने मांगे थे, और सेम उसी तरह का धमकी उसने को भी दिया था कि अगर तुम पैसे नहीं देते हो तो हम तुम्हारे साथ फिर ऐसे करेंगे, तुम्हारी चीज़ों को, तुम्हारे वीडियो को, क्योंकि तुम्हारा भी सारा चीज़ है हमारे पास। और उस समय फिर ये बात कोर्ट अदालत तक जाती। इस डर से विनय कुमार ने कैसे कैसे करके उन्हें पैसे वैसे दे करके और अपना तो पिंड छुड़ा लिया था। लेकिन अब बात आ गई थी ये शिवम पॉल पे। शिवम पाल जब आया था ये सब बात, तो अब शिवम पाल के साथ भी यही बातें होने लगी थी। खैर पुलिस ने सही वक्त पे उस महिला को अपने हिरासत में ले लिया है, और अब पुलिस और भी पता लगा रही है कि ये विनय कुमार यादव या शिवम पाल के अलावा भी कोई और भी व्यक्ति है जो इसके कभी झांसे में आ रखा हो। और फिर पुलिस ने अपने एक सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सतर्क भी किया है, जागरूक भी किया है कि इस तरह की कोई भी अनचाहे कोई भी रिक्वेस्ट आते हैं, जो इस तरह की महिलाओं को से संबंधित कोई भी रिक्वेस्ट आते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं, तो बड़ी सोच समझ के ही इसको अपना रिप्लाई दें और इनको अपने फ्रेंड लिस्ट में शामिल करें, क्योंकि इस तरह का एक रैकेट चल रहा है। रैकेट नहीं कहेंगे इसको, मतलब कुछ समाज के कुछ तत्व ऐसे हो गए हैं जो बिना मेहनत के और बिना किसी तरह का कोई प्रयास के और पैसे कमाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें संगीता जैसी जो महिला है ये बहुत आगे हैं, और ये जो समाज के लिए बहुत ही बुरी बात है। आज की जो कहानी है, इस कहानी का माध्यम, हमारे कहने का माध्यम बस यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर पाएँ। और बाकी हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है और हमारी कहानियाँ अच्छा लग रही हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।